हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और अच्छा प्रॉब्लम जो जी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज होता है जिससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो देखने में काफी टफ लग रहा है, बट ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोला है एफ ऑफ एक्स वाई, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इफ यू सी क्लियरली, ये एक चार डिस्टेंस फॉर्मूला का सम लिखा हुआ है। तो हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी। पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, ऐसे कुछ चार डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने पी पॉइंट लिया है एक्स कॉमा वाई को, तो ए पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट ले लूँ 1,0, तो ये पी बी लिखा हुआ है, जो सेकंड एक्सप्रेशन है। अगर अब ये देखोगे तो ये पी बी लिखा हुआ है, करेक्ट। और ये जो तीसरा है ये पी सी लिखा हुआ है। अगर मैं सी पॉइंट को ले लूं, सी पॉइंट को ले लूं क्या 0,1। और फाइनली जो फोर्थ वाला है ये वाला पी डी हो जाएगा, और यहाँ पे डी पॉइंट हमारा हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा 3,4। तो ये पी पॉइंट का इन चारों पॉइंट से डिस्टेंस है। अगर हम एक डायग्राम बनाएं जिसमें हम एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो मैंने ए को लिया है ओरिजिन, बी को लिया है 1,0, सी को लिया है 0,1 और डी को लिया है 3,4। ऐसा कुछ मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ऑब्वियसली, ऐसा कुछ। ठीक है। अब मुझे पी ऐसी जगह पे रखना है जिससे कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी मिनिमम आ जाए। अब देखिए बात ऐसी है कि मान लो मुझे पी ए प्लस पी डी को मिनिमम करना है, पी ए प्लस पी डी को मिनिमम करना है, दिस प्लस दिस। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मिनिमम तब होगा जब पी ए और डी के बीच में कहीं पे होगा। मतलब अगर मैं ए और डी को ज्वाइन करूं तो पी यहाँ कहीं पे भी हो सकता है बीच में। तो पी ए प्लस पी डी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वो पी ए प्लस पी डी का वैल्यू ए डी के बराबर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए डी आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे पी बी प्लस पी सी को मिनिमम करना है, तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो बी और सी के बीच में कहीं पे भी होना चाहिए, जिससे कि पी बी प्लस पी सी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक साथ पी बी प्लस पी सी को भी मिनिमम करना है और पी ए प्लस पी डी को भी मिनिमम करना है, इन दोनों को, दो पेयर्स को एक साथ मिनिमम करना है, इसका मतलब हमारा जो पी पॉइंट है वो ए डी और बी सी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करना चाहिए, जिससे कि दोनों के दोनों मिनिमम है। अब आराम से हम पी पॉइंट निकाल सकते हैं। पी पॉइंट निकालने के लिए आई फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। बी सी लाइन हम देख के बता सकते हैं, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और ए डी लाइन जो है दैट इज 4x इक्वल्स टू 3y। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाता है, अगर मैं y का वैल्यू 4x/3 उठा के निकालूं तो 3/7 आएगा, और y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4/7। तो ये p पॉइंट आ गया 3/7 कॉमा 4/7। नाउ पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब हमें पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो पी बी प्लस पी सी का वैल्यू आ गया हमारे पास बी सी के बराबर, और पी ए प्लस पी डी का वैल्यू आ गया ए डी के बराबर। तो हमें बस ए डी प्लस बी सी निकालना है। अब ए डी लेंथ हमें पता है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बी सी लेंथ हो जाएगा √2, तो 5 प्लस √2 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इज 5 प्लस √2, एंड एक्स का वैल्यू अब आ गया है, वाई का वैल्यू है 4/7। तो हमारे लिए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे ए, सी एंड डी, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर जी एडवांस। थैंक यू।